में तो बहुत सारी चेंज एंड लाइफ चेंजिंग तो है ही, क्योंकि अगर मैं अपने डिसीजन की बात करूं तो शुरू में बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, इतना फेथ नहीं था बिजनेस के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई जॉब मिल जाएगी तो मैं वो कर लूंगी, बट बिजनेस मेरे बस का नहीं है, क्योंकि अपने आप को मैं सोचती थी कि मैं जीरो हूँ बिजनेस के प्रति। बट थैंक गॉड जब बीच में आए तो बड़ी सारी चीजें क्लियर हुई और थोड़ा इंटरेस्ट भी बना। तो मैंने बहुत छोटी-छोटी बातों से मैंने ये डिसीजन लिया था बिज़नेस करने का। एकदम से मैं बिज़नेस में नहीं आई, क्योंकि मैं सिंपल होम मेकर हूँ, तो इतनी जल्दी बिज़नेस वाली सोच मेरी नहीं थी। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से मैंने डिसीजन लिया कि इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। तो सबसे पहले तो जब मैंने मीटिंग अटेंड की थी, तो वहाँ पर मैंने देखा था बहुत सारे डिफरेंट प्रोफ़ेशन के लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, है ना? तो उनको देख के मेरे को थोड़ा फ़ेथ आया कि यार अगर इतने अलग-अलग प्रोफ़ेशन के और अच्छे प्रोफ़ेशन के लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंट है इसमें। तो फिर इसी तरह हम सिस्टम से प्लग हो गए और जब हम सिस्टम के साथ प्लग हो गए, तो बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हमें क्लियर होने लगी कि हम क्या हैं और ये बिज़नेस क्या है। तो जो मैंने हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने से कुछ भी नहीं बताऊँगी। जो हमने अपनी अपलाइन से सीखा, अपने मेंटर से सीखा और जो हम चीज़ें इसमें ले रहे हैं, सच में एन्जॉय कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने फ़ील की हैं, वही मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो जैसे हम सभी बिज़नेस में क्यों आते हैं या कोई भी काम हम क्यों करते हैं, हमारा व्हाय क्लियर होना चाहिए कि हमने बिज़नेस करना क्यों है? व्हाय दिस बिज़नेस? 3 ही टॉपिक होंगे आज के प्लान में। एक तो कि हमें ये काम करना क्यों है और एक्चुअल में ये काम क्या है और इसको करना कैसे है? कैसे हम कर सकते हैं इसको? वो काम क्या करना पड़ेगा हमें? तो सबसे पहले व्हाय। ना कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसके पीछे व्हाय होता है कि हम ये काम क्यों करें? अगर मुझे जॉब करनी है, स्कूल में कहीं टीचिंग करनी है तो क्यों करनी है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो क्या होता है वो क्यों करनी है? मनी के लिए, है ना? क्यों करना है कोई भी काम? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। और हमें पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी कुछ क्या है नीड्स है। हम अपनी नीड्स के लिए काम करते हैं, है ना? नीड्स को पूरा करने के लिए हम जॉब करते हैं, जॉब से हमें पैसा मिलता है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो जो 90% लोग होते हैं, वो खाली किसके लिए काम करते हैं? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन कुछ 10% लोग हैं, जो किसके लिए काम करते हैं? अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो अगर हम जो 90% लोग होते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि ड्रीम्स क्या होते हैं। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की थी, तो वहाँ बहुत सारी जब लेडीज़ को सुना स्टेज पर, तो वो बोल रही थी कि मेरा ड्रीम ये है, मेरा ड्रीम ये है। तो उस समय मैंने सोचा नहीं कि मैं बिज़नेस करूँगी, बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि अगर वहाँ मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं मुझे अपना ड्रीम बताना पड़ेगा, तो मैं क्या बताऊँगी? मेरा तो कोई ड्रीम ही नहीं है। मैं सच में सोचने लगी, वहीं पर बैठ के ही सोचने लगी कि मैं अब जब स्टेज पर जाऊँगी तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरा क्या ड्रीम है? मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। और मैं इतनी परेशान हो गई कि सच में मैंने कभी ऐसा आज तक मैंने सोचा ही नहीं कि ड्रीम्स क्या होता है ना, मीनिंग पता था कि सपना होता है। तो 10% लोग जो है वो ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। जब ड्रीम्स के लिए काम करते हैं तो नीड्स भी उनके बीच में आ जाती हैं। बट हम जो लोग हैं 90% हैं, ये किसके लिए काम करते हैं? सिर्फ़ ज़रूरतों को पूरा करते हैं और वो भी अच्छी तरह से इनकी ज़रूरतें भी पूरी जो है वो नहीं होती हैं। तो आज मैं आपके सामने जो अपॉर्च्युनिटी जो शेयर करने जा रही हूँ, उसमें से आपकी नीड्स तो पूरी होंगी, बट आप ड्रीम पूरे करेंगे, है ना? जो आज का जो बिज़नेस प्लान है, उसमें से आप क्या कर सकते हो? अपने ड्रीम्स पूरा कर सकते हो। और यहाँ से बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स नहीं होंगे, जैसे मेरे भी नहीं थे। बट जब आप ये बिज़नेस प्लान देखोगे, आपके माइंड को क्लिक करेगी ये चीज़ कि यहाँ से हम हमारे भी तो ड्रीम है कुछ, उनको भी हम पूरा कर सकते हैं। और इस बिज़नेस से पहले कभी किसी ने पूछा भी नहीं कि ड्रीम्स होते क्या हैं या आपको क्या चाहिए? बट यहाँ पर पूछा जाता है। तो मैं बात करूँगी कि जो अपॉर्च्युनिटी मैं शेयर करने जा रही हूँ, उससे हमें मिलता क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तभी हम काम करेंगे, नहीं तो और भी तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जॉब हैं, बट यही क्यों करना है हमें?
तो इस बिजनेस का जो पहला रिवार्ड्स है वो है मनी फ्रीडम। इसमें से आप मनी फ्रीडम मिल सकती है आपको। इतनी मनी आप यहाँ से कमा सकते हो जितनी आपको चाहिए। ना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मनी चाहिए। तो कितनी आपको लगता है कि मुझे 10,000 यहाँ से कमाना है तो आप कमा सकते हो। आपको लगता है कि 20,000 चाहिए, वो भी कमा सकते हो। आपको लगता है कि मुझे एक 50,000 चाहिए तो वो भी कमा सकते हो। और आपको लगता है कि मुझे 1,00,000 चाहिए, वो भी कमा सकते हो। आपको लगता है कि 5,00,000 मंथली कमाना है तो वो भी कमा सकते हो। ऐसी कौन सी जॉब है जहां पर आप इतनी बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से इतनी मनी आपको मिल सकती है। उसके बाद दूसरा है टाइम फ्रीडम है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है बट उसको यूज करने के लिए, खर्च करने के लिए, एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। पर इस बिजनेस में क्या है, जब आप इस बिजनेस को करोगे तो आपके पास टाइम भी होगा उस पैसे को खर्च करने के लिए। क्योंकि इस काम को आपने 2 से 3 घंटे करना है और 2 से 5 साल तक करना है। उसके बाद ना भी करोगे तो भी पैसा आपको आता रहेगा। और तीसरा इसमें है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये तो हमें पता ही नहीं था कि होती क्या है। तो इस बिजनेस में आके पता चला कि हम क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं, पैसा बनता है। जिस दिन आपका टाइम जीरो, पैसा भी जीरो। तो ये जैसे मेरे हस्बैंड टीचर हैं, वो जॉब करते हैं, तो उनका बेनिफिट उन्हीं के तक है। उनकी अगर पेंशन भी मिलेगी तो उन्हीं को मिलेगी। बच्चों का इसको उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बट एमबी बिजनेस अगर हम करते हैं तो हमारे बाद हमारे बच्चों का होगा। जितनी भी इनकम हम इस बिजनेस से कमा रहे होंगे वो हमारे बच्चों को ट्रांसफर होगी। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। और फैमिली टू फैमिली आगे उनके बच्चों को ट्रांसफर होगी। तो बहुत सारे बड़े-बड़े ऑफिसर जो हैं, अच्छे जॉब वाले लोग जो हैं, इसी सिक्योरिटी के कारण इस बिज़नेस में आए हैं। उसके बाद है गुड हेल्थ। तो अगर हम ये बिज़नेस करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है, तो इसके अगर जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फ्री हैं। जब हम इस तरह के बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो हमारी हेल्थ भी क्या होगी, बढ़िया होगी। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रिप। अब वर्ल्ड ट्रिप के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है ना। हम जैसे लोग कभी दिमाग में भी नहीं आता कि हम वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं। बट थैंक गॉड, इस बिजनेस के थ्रू आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो एक अच्छे लेवल पर आने के बाद। और जब हम अपनी बात करें तो हमें भी एक ट्रिप मिला था गोवा का। तो सच में बहुत ही एंजॉय किया हमने। बहुत सारे हमें हमारा थोड़ा माइंड भी ओपन हुआ कि जी, जो हमने हमें तो कंपनी दे रही है फ्री, पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पैसा खर्च करके दुनिया घूमते हैं। तो वो भी तो लाइफ है ना। वो भी हम जैसे लोग ही हैं जो इस इतनी अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और हमने तो आज तक अपना एरिया भी नहीं देखा। और अगर हम अपनी बात करें तो मैं सच में मैं कहीं भी नहीं घूमी हूँ, कहीं भी नहीं। तो थैंक गॉड इस बिज़नेस में है। इस बिज़नेस के थ्रू हम बहुत सारी जगह घूम रहे हैं अभी और आगे भी घूमेंगे। तो ये सभी ये रिवार्ड्स ले सकते हैं। और वर्ल्ड ट्रिप तो बहुत बड़ी बात है, फॉरेन जाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद है रिकॉग्निशन। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी जान पहचान हो, हमें हर कोई जाने। ना, बहुत सारे लोगों का ये भी ड्रीम्स होता है, बट हमें कितने लोग जानते हैं। हमारी फैमिली के जहाँ पर हम काम करते हैं, रिलेटिव्स, इतने ही लोग हमें जानते हैं। बट इस बिजनेस के थ्रू आपकी बहुत ज्यादा पहचान होती है, स्टेट वाइज होती है, नेशनल वाइज होती है, फिर वर्ल्ड वाइड आपकी पहचान होती है इस बिजनेस के थ्रू। उसके बाद है हेल्प अदर। ये कुछ रिवार्ड्स हैं जिनको देख के आप अट्रैक्ट हो सकते हो इस बिजनेस को करने के लिए। हेल्प अदर, इसमें हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, हम दूसरों को काम दे रहे हैं। अगर आज हम इतनी अच्छी इनकम इस बिजनेस से कमा रहे हैं, तो वो क्या हमारे सीनियर ने हमारी हेल्प नहीं की? हेल्प ही तो की हमें। हमें एक्स्ट्रा मनी, जॉब के अलावा हमें और एक्स्ट्रा मनी जब आने लगी तो हेल्प ही तो की उन्होंने हमें। एक काम दिया हमें जिसमें से हम इतना पैसा कमा सकते हैं। तो आप जितने भी लोग, जितनी भी फैमिली जुड़ी है इसमें, तो आप खुद सोचिए या अपने आप से पूछिए कि कौन सी ऐसी जॉब है, कौन सा ऐसा बिजनेस है यहाँ से आपको ये सारे रिवार्ड्स मिल रहे हैं। क्योंकि हम ये भी जॉब करते हैं बट हमें तो नहीं, जब जॉब में थे तो इनमें से कोई भी चीज नहीं थी, है ना। जब भी चीज कोई हम खरीदते हैं तो पहले मैं बैग में देखती थी कि इतने पैसे हैं भी है कि नहीं। तो वो मनी फ्रीडम थोड़ी हुई। हालाँकि जॉब करते हैं, सोचो जॉब वालों का ये हाल है, तो जो जिनकी बहुत ऐसे डेली का ऐसे काम करते हैं 10,000 20,000, तो वो कैसे अपनी नीड्स को पूरा करते होंगे? ड्रीम्स तो उनके दूर-दूर तक भी उनके पास नहीं, सोच में आता है ड्रीम्स। नीड्स भी इतनी मुश्किल से पूरी होती हैं।
बट जो मैं आज बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको शेयर करने जा रही हूँ, उसमें से ये सारे रिवॉर्ड्स हैं। अगर आप ये करते हो, यहाँ से ये सारे ले सकते हो। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं देखा कि एक ही जगह पे आपको इतने सारे रिवॉर्ड्स मिले, बट इस बिजनेस में वो पॉसिबल है। तो इनमें से कोई भी रीजन आपका हो सकता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे मनी के लिए करना है, टाइम के लिए करना है, सिक्योरिटी के लिए करना है, मुझे हेल्थ चाहिए। जब मैं बिजनेस में आई तो मुझे हेल्थ के लिए आई थी। मैंने कहा मेरी हेल्थ अच्छी होगी ना, तो जैसे आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आपके पास ढेरों पैसे हो, बैग भरा हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, लेकिन जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो क्या आप यूज कर पाओगे उसे? तो मेरा सबसे पहला ड्रीम क्या है, अभी भी है, गुड हेल्थ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर हेल्थ अच्छी है तो ये सारी चीजें हम एंजॉय कर पाते हैं। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवार्ड है इसका, जो हमें इस बिजनेस से वो भी मिली है। और उसके बाद है, आपको चाहिए मुझे टिप के लिए करना है, आप कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, इसके लिए कर सकते हो। तो ये कुछ रिवार्ड्स हैं जिनको आप कोई भी चुन लीजिए। अ, उसके कारण आप इस बिजनेस को जब आप करोगे ना, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ मनी चाहिए, लेकिन जब मनी आना शुरू होगी ना, तो टाइम भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, घूमना भी होगा, एक पहचान भी होगी तब आपकी, और आप तब एक दूसरों की हेल्प भी कर रहे होंगे। तो ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है कि ये बिजनेस क्या है, पार्ट टाइम है। इस बिजनेस को हमने पार्ट टाइम करना है और 2-3 घंटे इसको लगाने हैं, है ना? बहुत सारे लोगों का होता है ना कि चलो ये तो अच्छे रिवार्ड्स हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है करने का, मैं नहीं कर सकता इसको। ये चीजें तो अच्छी हैं, सब कुछ है, बट मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपने इसको पार्ट टाइम करना है। जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको करते रहना है। उसको आपने बंद नहीं करना है। कौन सा टाइम यूज करना है, 2-3 घंटे कौन से यूज करने हैं? अनप्रोडक्टिव टाइम, जो वेस्ट टाइम आप यूज कर रहे हो, जैसे गप्पे लगाते हो। बहुत सारी लेडीज आपस में बैठ के घंटा 2-2 घंटे, मैं देखती हूँ कि कुछ लेडीज तो 4-4 घंटे बैठी रहती हैं गप्पों में। वो वाला टाइम जो जेंट्स हैं, लड़के हैं, यंग हैं, वो क्या करते हैं, फोन के ऊपर 1-1 घंटा फोन में बिजी रहते हैं, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में घूमते रहते हैं। वो वाला टाइम आपने 2-3 घंटे इस बिजनेस में यूज करना है, और इस बिजनेस को सीख लेना अच्छी तरह, लर्न करना है, लर्न करना है इसको। क्योंकि कोई भी काम अगर हम लर्न करके करते हैं ना, तो उसमें हमें सक्सेस भी मिलती है और अच्छी तरीके से हम कर पाते हैं। जब हमें खुद ही नहीं आता होगा तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? तो पार्ट टाइम करना है इसको, 2-3 घंटे जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको यूज करके 6 से 18 महीने लगते हैं, और यहाँ से आप 20 से लेके 40,000 तक इनकम जो है वो बना सकते हो। ऐसे कौन सा काम है, कौन सी जॉब है जो 6 से 18 महीने में आप इतनी इनकम यहाँ से कमा सकते हो? मुझे लगता है कोई भी नहीं है, और वो भी पार्ट टाइम है। अनप्रोडक्टिव टाइम को यूज करके अगर आप 40,000 कमा सकते हो, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो आपने सीखा है, तो वही आपने क्या करना है, सेम टाइम यूज कर लगा के टीच कर देना है। कुछ फैमिली को क्या करना है, जो चीज आपने सीखी है वो कुछ फैमिली को सिखा देनी है आपने। और 2 से 3 साल लगते हैं, और यहाँ से इनकम जो है आप पर मंथ 1 लाख यहाँ से कमा सकते हैं। मैं जहां तक ये बताऊंगी, इसके आगे भी बहुत बढ़िया है, बट मैं कहती हूँ अगर 40,000 भी हमें साल के बाद आता है तो वो कौन सा कम है। और 2-3 साल में लाख रुपया कोई कम इनकम नहीं है, बहुत बड़ी इनकम है। कोई भी जॉब करते हो तो वो 1 लाख से स्टार्ट नहीं होती है, सीखते सीखते। पढ़ाई करते हैं हम, 20 साल पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या एकदम से जॉब लग जाती है? अगर लगती भी है तो इनकम कितनी होती है वहां पे? 40-50 स्टार्टिंग में इतनी होगी। पर यहाँ से 2-3 साल में सीखने के बाद आप पर मंथ 1 लाख इनकम जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ तक ही रखूंगी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी इनकम है ये। और एक और इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस तो अच्छा है, पार्ट टाइम है ना, 2-3 बेस टाइम यूज करना है, बट मैं पैसा नहीं खर्च कर सकता, है ना? बिजनेस, मेरे पास इतना मनी नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए करोड़ों लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है कि इस बिजनेस में क्या है, नो इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सिर्फ आपने क्या करना है,
जो ये काम आप पहले भी कर रहे हैं, बट पहले बिजनेस नहीं चल रहा था, अभी भी करना है, अभी भी प्रोडक्ट ही यूज करने हैं, बट वो अगर वो हमारे इस कारपोरेशन से आप यूज करोगे तो यहाँ पर आपका वो बिजनेस होगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, साबुन, तेल, पेस्ट, ऑयल, शैम्पू डेली हम यूज करते हैं, तो इस बिजनेस में भी वही करना है ना, कोई अलग से काम नहीं करना है। जो पहले मार्केट से कर रहे थे वो यहाँ से करना है, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुई, वो तो पहले भी हमारा हो रहा है डेली का, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जो फिर लोगों को इन्वेस्ट ही नहीं किया, जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, जब आपने कोई खर्चा ही नहीं किया, तो रिस्क कैसा होगा। बट आप कोई और काम देख लो, मार्केट में कोई अलग काम जो है, आपको कोई भी अपना काम खोलना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा। तो ये कुछ है, इन रिवार्ड्स के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ये पार्ट टाइम है, इसलिए आप इस बिजनेस को कर सकते हो। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं है, नहीं चला तो कुछ आपका जाता भी नहीं है। तो इन चीजों को में से कोई भी आप चूज कर लीजिए, आपको जो अट्रैक्ट करती है, जो आपके पास है। आपके पास मनी नहीं है तब आप ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम नहीं है तब कर सकते हो। अब बात करेंगे आगे कि ये तो बता दिया कि इतनी सारी इसमें चीजें हैं, बट हमें करना क्या है इसमें। हमें एक्चुअल में बिजनेस है क्या, ना? ये चीजें तो मिलती हैं, बट है क्या इसमें, क्या काम क्या है इसमें, एमबे है क्या। तो जिस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम एमबे है, एमबे कारपोरेशन। अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये 1959 में स्टार्ट हुई थी यूएसए से, और 1998 में इंडिया में आई थी। 60 साल हो गया इसको, कंपनी को, और 20-22 साल इंडिया में भी हो गया इसको। और ये बिजनेस जो है वो सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है, 108 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा है, और 450 प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड इसके प्रोडक्ट्स हैं, और 180 प्लस हमारे इंडिया में भी हैं। और ये कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है, 4 कैटेगरीज से ये प्रोडक्ट बनाती है। होम केयर आता है, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, और जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक है। उनमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं होता, जिससे हमारी हेल्थ जो है वो बढ़िया रहती है। और इसका जो हेल्थ सप्लीमेंट जो है वो वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। अब बिजनेस प्लान क्या है कि हम सुबह से शाम तक हम जितने भी प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं, तो वो कहीं किसी ना किसी वो फैक्ट्री में बनते हैं, हम अपने घर में नहीं बनाते हैं। और यूज करने वाला कौन है, कस्टमर। हम लोग सारे क्या है, 90% जो लोग हैं वो कस्टमर में है। हम सभी प्रोडक्ट यूज करते हैं जो हमारे घरों में बनते हैं, यूज होते हैं, तो वो हम अपने घरों में नहीं बनाते, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एक रिटेल शॉप होती है जो हमारे घर के नजदीक कोई दुकान होती है, उसके बाद होलसेलर होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर जॉब और एडवर्टाइज। और सामान कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। तो फैक्ट्री में अगर कोई भी चीज 3 रुपए की बनती है तो हम उसके 10 रुपए देते हैं, हमें 10 रुपए पे करने पड़ते हैं, और 7 रुपए जो है इस मार्केट में चले जाते हैं। क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी कितने वाली थी, 3 रुपए वाली, बट हमने कितने पे किए, 10 रुपए। तो ये तो 7 रुपए की बात है कि 7 जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज अगर 30 की हो तो हमें 100 देना पड़ता है, 3000 की हो, सॉरी 300 की हो तो 1000 देना पड़ता है। और अगर वही चीज 3000 की हो तो हम उसके 10,000 पे करते हैं, और 7,000 जो है वो इस मार्केट में जाता है हमारा। ये है किसका, ये सारा पैसा हमारा है, हम जॉब कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बट हम जो कमाते हैं वो इस मार्केट में खर्च कर देते हैं। और अगर इसको एक साल में हम कैलकुलेट करेंगे तो 84,000 हर एक फैमिली का हर साल इस मार्केट में जा रहा है। मीन्स अगर फैमिली की इनकम किसी एनुअली 1 लाख है तो 84,000 तो इसी मार्केट में वो खर्च कर देते हैं। तो फिर रिच कौन है, कस्टमर कभी रिच हो सकता है, रिच कौन है जी, जो मिडिल मिडिल मैन है। क्यों, क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं सारा इसी मार्केट में ला रहे हैं।
दे रहे हैं, जहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो सारे जो ड्रीम्स ये लोग जो हैं, इनमें से कोई भी जॉब नहीं करता है और ये क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं। और कस्टमर जो मेहनत करता है सुबह से लेके शाम तक, जो 10 घंटे काम कर रहा है और 7 घंटे इन लोगों के लिए काम कर रहा है, उसको कोई सेविंग नहीं है, कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, है ना? जैसे मेरे हस्बैंड हर प्लान में बताते हैं कि कभी कस्टमर के पास आपने बीएमडब्ल्यू देखी है? और ना ही कभी होगी। वो किनके पास है वो वाली गाड़ियां? जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन पैसा तो हमारा है, वो काम हम कर रहे हैं, जॉब हम कर रहे हैं, ये कोई जॉब नहीं कर सकते। और लेना तो हम भी चाहते हैं ये सारी चीजें, बट हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, हम ऐड भी नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, होलसेलर नहीं बन सकते। और ये जॉब करता है कोई, वो तो दुकान भी नहीं खोल सकता। हम ये सारे काम नहीं कर सकते, ये करते हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और कमा रहे हैं, हम नहीं कमा सकते। बट आज मैं जिस कारपोरेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो हमें एक मौका देती है कि क्यों ना जो आपका 84,000 इस मार्केट में जा रहा है, अगर हमें वापस मिल जाए तो हमें ले लेना चाहिए ना। तो यही कंसेप्ट एमबे का है। दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने इस कारपोरेशन को स्टार्ट किया था, तो उन्होंने देखा कि फैक्ट्री और कस्टमर दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, बट इस बीच वाली मार्केट को अगर हम काट देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो 84,000 जो इधर जा रहा था, वो इस कस्टमर को वापस मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? कि जो सामान आप इस मार्केट से ले रहे थे, अगर आप यहाँ से लेते हो, दो डॉक्यूमेंट देके, आईडी प्रूफ और बैंक अकाउंट नंबर, ये दो चीजें देके हम इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे ही हमने जहां से जो सामान लेते थे यहाँ से लेना शुरू किया, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, 5 से लेके 10% हमें डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद क्या है, हमने अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, तो 5 से 10% हमारे अकाउंट में भी जाएगा, और एक सीएसआई भी है। तो जब जहां से सामान लाते थे, तो इनमें से कुछ मिल रहा था आपको? क्या वो डिस्काउंट देते हैं? जहां से जो भी सामान हम लाते हैं, वहां से क्या मिलता है? एमआरपी मिलता है। और साथ में क्या है, केमिकल जरूर मिलते हैं यहाँ से ना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं होते, बहुत ज्यादा केमिकल्स होता है, जैसे हम डेमो में दिखाते हैं, मैम ने भी अभी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, बहुत ज्यादा केमिकल यहाँ से मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। बट वही सामान अगर हम यहाँ से लेते हैं, तो हमें 5 से 10% हमें डिस्काउंट होगा, इतना हमारे अकाउंट में भी जाएगा और इसे एक सीएसआई भी मिलेगा। तो इतना सारा बेनिफिट जो है वो हमें जहां से सामान लेते ही मिल जाएगा। दूसरा, कंपनी बोलती है कि जो भी सामान आप यहाँ से ले रहे हो, आपने क्या करना है, 30% उसको यूज करना है, 30 डेज तक यूज करना है, क्योंकि क्वालिटी एक दिन में नहीं चेक करी जाती। तो 30 डेज तक यूज करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप वापस कर सकते हो, 100% मनी बैक गारंटी है। तो कौन सी मार्केट में ऐसी कौन सी शॉप है जो आपको मनी बैक गारंटी देती है 30 दिन तक यूज करने के बाद, है 30% यूज करने के बाद? कोई भी नहीं है, मार्केट में ऐसा होता ही नहीं है, बट यहाँ पर होता है। लेकिन फिर क्या बोलती है आगे कंपनी की, अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप रिटर्न कर दीजिए, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कुछ फैमिली में आप इसको शेयर कर दीजिए। फैमिली में शेयर करना है, किसी सिंगल पर्सन को नहीं शेयर करना, क्योंकि फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सभी की हेल्थ है, सभी हेल्थ चाहते हैं, वो सभी मनी चाहते हैं, तो उनमें शेयर करना है। जब उनको पता चलेगा कि अच्छी क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी यूज करेंगे। तो जब हम ये शेयर करेंगे, तो कंपनी एक और अब बोनस देती है हमें, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। वो होता है 3% से लेके 21% तक। डिस्काउंट में होता है जो अकाउंट में जाता है सीएसए के अलावा, एक और होता है जो 3% से लेके 21% तक बोनस होता है शेयर करने का, कंपनी हमें वो भी देती है। जो एड में जो पैसा जा रहा था, अगर हम इस प्रोडक्ट्स की ऐड करेंगे, शेयर करेंगे, तो जो ये लोग जो पैसा ले रहे थे वो हमें मिलेगा। वो कितना होगा, 3% से लेके 21% तक। अभी ये तो हो गया कि एमबी बिजनेस इतना ही है, यही एमबी बिजनेस है। उसके बाद 3 पावर्स हैं, 3 पावर्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करती है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। 3 पावर्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करती हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है। और पहली पावर कौन सी है? एमबे है, हमारी सर्विस कारपोरेशन है, जो हमें क्या दे रही है, प्रोडक्ट्स दे रही है।
और यहाँ पर मान लो कि आप हो, कोई भी मान सकता है, अपने आप को आप यहाँ पे रखिए। दूसरी पावर क्या है, अपलाइन है, एक सक्सेसफुल टीम है जो हमारी हेल्प करती है बिजनेस को कैसे करना है। और थर्ड पावर्स है BWW। ये 3 पावर्स हैं जो हम सपोर्ट करती हैं, हम इस बिजनेस को कैसे आगे कर सकते हैं। एमबी से क्या मिलेगा, हमें वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फैक्ट्री एमबी ने लगाई है, हमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कहाँ से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सारी सिरदर्दी एमबी की है। और हमारी अपलाइन है जो हमें, जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिखाया है उसकी हेल्प लेनी है। और फिक्स सिस्टम है, ये बहुत काम करता है। कहते हैं कि 95% जो है वो ये सिस्टम ही हमें बिजनेस करवाता है हमसे। तो इसमें क्या आता है, सीडीज आती हैं, बुक्स आती हैं, और मीटिंग, सेमिनार्स। जैसे मीटिंग अभी हम, थैंक गॉड कि जूम का भी हम थैंक्स करते हैं कि कितना टाइम और मनी हमारी सेव होती है। यहाँ पे हम घर से ही पहले जम्मू जाना पड़ता था महीने का 4 बार, तो सोचो वहां पैसे तो लगते हैं, टिकट भी लगती है, बट घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर से मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, इस बिजनेस के प्लान के बारे में देख सकते हो। तो ये 3 पावर ऑलवेज रेडी, हमारे के लिए हमेशा रेडी है हमारी हेल्प करने के लिए। लेकिन हमें रेडी होना है, हमें पावरफुल बनना है ना। तो क्या करना है हमने, जो मार्केट का खर्चा पहले हम यहाँ से ले ले, मान लो कि 10,000 हमारे घर का खर्चा है, जो हम पहले ओल्ड मार्केट से, जहां पर ओल्ड मार्केट है, इसको क्रॉस करके हमने कहाँ से लेना शुरू किया, एमबी से शुरू किया। तो यहाँ पर पहले जब हम यहाँ से लेते थे वो हमारा क्या था, खर्चा था, वहां पर एक्सपेंडिचर था। पर यहाँ पर क्या है हमारा, वो कंपनी कहती है कि ये इस बंदे ने ये 10,000 का बिजनेस किया है, चाहे वो हमने अपने घर में यूज किया या फिर किसी को शेयर किया, लेकिन कंपनी मानती है कि ये हमारी क्या हुई, यहाँ पर सेल है। तो जब हम 10,000 का सामान यहाँ से लेते हैं तो सबसे पहले डिस्काउंट मिलेगा, और अकाउंट में भी जाएगा, सीएसआई मिलेगा हमें। लेकिन फिर अगर हमें अच्छा लगता है सामान, तो अपनी अपलाइन की हेल्प से जब हम किसी फैमिली, सभी फैमिली में और शेयर करते हैं, मान लो मैं अकेले, हम अकेले इस बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले अकेले ही आते हैं, तो हमने क्या किया, अपने घर का खर्चा चेंज किया। 10,000 जो पहले ओल्ड मार्केट में हो रहा था वो हमने एमबी में क्या हुआ, तो पहले हमारा एक्सपेंडिचर था, बट यहाँ कंपनी कहती है कि ये हमारी 10,000 की सेल हुई। वहां से 10,000 का सामान लेते तो क्या मिलता था, सिर्फ केमिकल्स मिलते थे। बट जब हमने यहाँ से लिया तो सीएसआई मिल रहा है, अकाउंट में जा रहा है ना, डिस्काउंट भी हो रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो यही, अगर हमने 10 फैमिली में शेयर कर दी ये चीज, उनको भी ऐसे बताया कि यहाँ से बहुत अच्छा सामान मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है, बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, और वो भी 10 फैमिली भी अगर यहीं से 10,000 का सामान लेते हैं, तो टोटल सेल जो है वो कितनी हो जाती है, 1 लाख की। जहां पर 1 लाख के हिसाब से कमीशन आपको आएगा लगभग 6% तक। तो आपने कितना किया, आपने तो वही घर का खर्चा चेंज किया, कुछ फैमिली को और करवा दिया। ऐसे ही धीरे धीरे जब आप 100 फैमिली में ये चीज करवा देते हो, इसको टाइम लगेगा 2 से 3 साल, 102 साल भी लग सकते हैं, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कितने ज्यादा लोगों को दिखाते हो। तो जब आपने 100 फैमिली में ये चीज दिखा दी, और वो भी सारी फैमिली यहीं से सामान ले रहे हैं, और टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 10 लाख की। तो यहाँ पर 2,10,000 कमीशन बनता है, जो सिर्फ आपको ही नहीं मिलेगा, जो 100 फैमिली आपके साथ जुड़ी हैं इनका भी जितना होगा, कईयों का 3% होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा ना, जितना भी होगा उनको सभी को मिलेगा। लेकिन लास्ट में जो बचेगा, 50,000 से लेके 1 लाख तक आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स। और ये प्रूवन है, ये ले रहे हैं, थैंक गॉड हम भी इसी लेवल पे आते हैं। यहाँ पर एक लेवल मिलता है 21%, अगर 6 मंथ हम उसको मेंटेन करते हैं तो प्लेटिनम होते हैं। और थैंक गॉड हम ये इनकम एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपके सामने कोई कर रहा है तो क्या आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। सेम टूल्स का यूज करके, सेम सिस्टम को अपना के आप भी इस इनकम क्रिएट कर सकते हैं। टाइम कितना है? तो एक और लास्ट में एक होती है हमारी एसेट बेस्ड इनकम। मान लो कि आप यहाँ पर 21% पे हो, हाँ, और आपने क्या किया, एक फैमिली को और सिखा दिया। 21,000 में 10,000 की सेल,
और आपने आपने की, तो आपको जहाँ से अच्छे रिवार्ड्स मिलने लगे, तो आपने एक फ्रेंड्स को, उसके फ्रेंड ने बोला कि मुझे भी ये सारी चीज़ें चाहिए, उसको भी आपने सिखाया और 21% तक पहुँचा दिया। तो यहाँ से आपको 6% जो है वो लॉयल्टी इनकम आएगी एक पेंशन के रूप में। एक फैमिली को सिखाने का आपको कितना आएगा? 6%। और इसी तरह अगर आप 3 फैमिली में 2 को सिखाओगे तो ये डबल होता जाएगा ना। यहाँ भी 21%, ये भी 21%, 3 फैमिली को आपने 21% तक खड़ा कर दिया, उनको सिखा दिया कि 10,000 की 10 लाख का बिज़नेस मंथली कैसे करना है। तो यहाँ पर एक पिन मिलती है जो होती है एमराल्ड। तो 60 इसका आएगा, 60 इसका आएगा, 60 इसका, तो प्लस कर सकते हो आप कितना बनेगा आपको। जो थैंक गॉड हमारी टीम में जो एमराल्ड है, हमारे विजय सर एंड मैम, वो ये इनकम एन्जॉय कर रहे हैं, फाउंडर एमराल्ड हैं। जितनी इनकम आती है उससे कहीं ज्यादा वो कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम 6 फैमिली को ये चीज सिखा देते हैं, जो चीज हमने सीखी वही सिखानी है, सभी को 21% तक आप लाते हो, तो ये यहाँ पर एक लेवल मिलता है जिसको बोलते हैं डायमंड। इसके बाद आप काम ना भी करो तो भी इनकम आती रहेगी, क्योंकि ये 6 पेंशनें होगी आपकी। अब मेरे हस्बैंड टीचर है, जॉब कर रहे हैं, जितनी भी इनकम है, तो पेंशन आने पर कितनी मिलेगी उनको? आप सभी जानते हैं जो टीचर होंगे। तो यहाँ पर क्या है, 6 पेंशनें हम तैयार कर सकते हैं 5 सालों में। हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से काम करते हैं, क्या सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है ये इनकम। बताने को बहुत कुछ है इसमें, बट टाइम इतना ही है। तो ये सारी चीजें तो ठीक है कि ये मिलता है, काम भी ऐसे करना है, बट शुरुआत कैसे करनी है ना। बहुत सारे लोगों को हम दिखाते हैं, तो शुरुआत कैसे करनी है इस बिजनेस की। तो इसके 4 बेसिक हैं, जैसे सभी जानते हैं। जो भी नए पर्सन है, उनको लगता है कि ये ठीक है, सब कुछ तो बता दिया, बट करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनानी है अपने, लिस्ट ऑफ पीपल। उसके बाद क्या करना है, कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, क्योंकि हम बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, तो इस बिजनेस को कैसे करना है। तो लिस्ट तो बन जाती है ना, जितने भी लोगों को आप जानते हो आप लिस्ट बना सकते हो, लेकिन कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग कैसे करनी है जी हमें नहीं आता, क्योंकि बिजनेस की लैंग्वेज अलग है। अगर आप सीधा कहोगे ना किसी को कि मैंने ज्वाइन की है एमबीए आप भी करो, तो कोई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, चाहे आप 5 साल भी बिजनेस में रहोगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ये बुक आती है हमारे पास, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। ये बहुत ही जरूरी बुक है, क्योंकि हमारे बिजनेस का क्या है, ये सिलेबस है। इस बुक को जब आप पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि बिजनेस के रिलेटेड हमने किसी को कॉल कैसे करनी है। वो इसमें लिखा हुआ है, हर चीज लिखी है। एक बार पढ़ो इसको, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्योंकि एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता है। तो इसको हर किसी को ये बुक जरूर पढ़नी है सबसे पहले। उसके बाद आपको, आपने इनवाइट भी कर लिया उनको। उसके बाद क्या करना है, एसटीपी, शो द प्लान, उनको डेमो प्लान दिखाना है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि शुरू में आपने ये खुद नहीं दिखाने हैं। 8-10 फैमिली जो जिनको आप दिखाओगे, आपकी अपलाइन आपके साथ होगी। आपने कुछ भी बात नहीं करनी है, कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ आपने अपनी अपलाइन को उनके घर तक पहुंचाना है, उनके ड्राइंग रूम में बिठाना है, और कुछ नहीं बोलना आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, है ना, जो दिखा अपलाइन है आपकी, हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट आपने शुरू की जो 10 प्लान है, वो आपकी अपलाइन दिखाएगी। जब अपलाइन 10 प्लान दिखाएगी, आपने वहां पे हूं भी नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, ओनली वॉच, सिर्फ देखना है कि ये हमारी अपलाइन कैसे डील कर रही है। 10 फैमिली में जब वो दिखाएगी, तो आप सीख जाओगे कि हमें इस बिजनेस में किस तरह से करना है। उसके बाद क्या है, जिनको बिजनेस दिखाया, दूसरे या तीसरे दिन उनके घर जाइए, और क्या करना है, फॉलो अप उनको। क्योंकि जब हम डेमो करते हैं, वहां पे बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, तो मैक्सिमम फैमिली में क्या होता है, हम प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करते हैं। हाँ, प्रोडक्ट डिस्प्ले जरूर करने हैं वहां पे, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, बैकबोन है प्रोडक्ट्स हमारे बिजनेस की। जब आप डेमो करते हैं, तो आपके पास 10,000, मिनिमम 10,000 के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जो आपने उनके टेबल पर डिस्प्ले किए हैं। तो वहां से क्या होता है, कुछ फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज 2-4 प्रोडक्ट जो है वो ले लेती हैं डेमो देख के।
तो दूसरे तीसरे दिन जब आप उनके घर जाओगे तो उनको पूछना है कि ये प्रोडक्ट जो आपने लिए वो कैसे लगे आपको? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो कंसंट्रेट है, हमें यूज़ करना नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था। मैंने भी बहुत गलत तरीके से यूज़ किए हैं। बट फिर अपनी अपलाइन को बताया तो उन्होंने बताया कि कैसे यूज़ करने हैं। तो उनको पूछना है कि भाई यू और मैक्सिमम फैमिली में 6 महीने के बाद भी जाओगे ना, ले तो लेते हैं बट ओपन नहीं करते, सील ओपन नहीं करते हैं वो, हमने देखा हुआ है। ऐसे ही पड़े होते हैं उनके। तो चेक करो क्या वो सच में यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या लेके रखे हुए हैं घर में कि दिखाने के लिए हाँ मैंने लिए थे, और खोलते भी नहीं है। हम अभी थोड़े दिन पहले किसी के घर गए तो वो कह रहे 4 साल के प्रोडक्ट अभी भी बॉटल पड़ी है हमारे घर में। तो देखो फॉलो अप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 4th स्टेप है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर बिज़नेस टिका हुआ है हमारा। तो ये है जो शुरुआत जो नए लोग हैं उनको ये काम पहले करने पड़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद जैसे बुक्स, जैसे मैंने सिस्टम सिस्टम था कि बीडब्ल्यूडब्ल्यू में बुक्स आती हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आपको कौन-सी बुक पढ़नी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस नहीं है बिज़नेस, बहुत कम लोग होते हैं जिन जो बिज़नेस माइंडेड होते हैं। बट हम जैसी लेडीज़ को क्या पता बिज़नेस क्या होता है। जब हम बुक पढ़ेंगे ना ये, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। हम कितना इस बिज़नेस से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी पावर है, तो ये बुक हमें बताएगी। तो ये ज़रूर पढ़िए, जो भी लेडीज़ हैं देख रही हैं इस मीटिंग को, तो प्लीज़ आप इस अगर आपने सच में ये बिज़नेस बिल्ड करना है, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। हो सकता है बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर दबी हों, तो वो बाहर आ सकती हैं, जो आप अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हो उनका। बहुत सारी बुक्स हैं, बट पहले ये ज़रूर पढ़िए। उसके बाद हमारी सक्सेस प्रोफाइल है ना? इसको देख के क्या होता है कि बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं कि डॉक्टर कहता है कि नहीं मैं थोड़ी बिज़नेस करूँगा, तो आप किसी डॉक्टर की प्रोफाइल दिखा दीजिए। टीचर कहता है कि मैं नहीं बिज़नेस करूँगा, है ना? इस तरह के लोग हैं। और जैसे इसमें लिखा भी है, सक्सेस प्रोफाइल है ये, इसमें क्या लिखा है? सिंपल लाइव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, है ना? बहुत सिंपल से, जैसे हम लोग बहुत सिंपल हैं, बट इस बिजनेस में आके हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है वो ले सकते हैं। तो जैसे देखो इस बुक में जो भी फैमिलीज हैं, जो भी डायमंड्स हैं, वो क्या 4-5 लाख रुपया मंथली इनकम कमा रहे हैं। तो ऐसे पहले कौन है? बिल एंड पैगी ब्रिट, जिन्होंने ये सिस्टम भी बनाया है। ये क्या थे? सिटी मैनेजर, तो ये भी इस बिजनेस में है। आगे हैं कांति एंड लता गाला, पीएचडी हैं, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, जो नासा के साइंटिस्ट हैं, ये भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। उसके बाद है शिवराम कुमार एंड अंजलि, और इनकी सीडी भी सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। फॉर्मर कंप्यूटर कंसल्टेंट हैं। बहुत सारे, इसको दिखाने का एक ही मतलब है कि इसमें हर एक प्रोफेशन का जो लोग बंदे हैं वो काम कर रहे हैं ना। मैं भी इन्हीं से रिलेट हुई थी। जैसे मैंने देखा था लेक्चरर को, बैंकर को, मुझे लगता था कि मैं ये बिज़नेस थोड़ी करूँगी। मैं साबुन, मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मैं साबुन बेचने थोड़ी घर-घर में जाऊँगी। मेरे को बहुत शर्म आती थी, बहुत ज़्यादा। तो इस बिज़नेस में आने के बाद पता चला कि जो शर्म होती है वो हमारे अंदर ही होती है। हम ही सोचते हैं कि लोग ये सोचेंगे, हालाँकि लोग कुछ भी नहीं सोच रहे होते, हमारी थिंकिंग होती है। सो ये थी हमारी आज की प्रेज़ेंटेशन। सो थैंक यू।